कि मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही कमाल की ब्यूटिशियंस। ये फैसलाबाद की वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट की है, अपने ख्वाब को, अपने गोल को अचीव करने के लिए इन्होंने एफर्ट करके और आज जिस मुकाम पे ये पहुंची हैं, ये जितने यूथ, खास तौर पे गर्ल्स हमें सुन रही हैं, उनके लिए रोल मॉडल हैं। इफ आप कुछ बनना चाहती हैं अपनी जिंदगी में, आप आगे बढ़ना चाहती हैं, कोई गोल है, कोई टारगेट है, वो अचीव करना चाहती हैं, तो आपको इनकी जिंदगियों से कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी में बहुत ही साजगार साबित होंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही कमाल की ब्यूटिशियन हैं ये और बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से। हेयर का काम भी ये जानती हैं, मेकअप का भी जानती हैं, बहुत अच्छी बोलती भी हैं और अभी अभी मुझे पता चला है कि इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। अबाउट सिंगिंग, ये सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर सकती हैं। चलें वो भी इनका टैलेंट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ मौजूद हैं मैम मिसबाह तंजील। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अपने काम के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड से बताइए कि कब आपको ये शौक पैदा हुआ, कैसे आपको ये लगा कि मिसबाह ने एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एक ब्यूटिशियन बनना है, और ये सफर किस तरह शुरू हुआ? ऐसे है कि मैं एक टीचर थी बाय प्रोफेशन। ओके। टीचिंग लाइन से बिलोंग करती थी। हमारी फैमिली में दूर दूर तक इस प्रोफेशन को जो है ना अडॉप्ट करने का सोच भी नहीं सकते थे। सडनली कुछ घर के क्राइसिस, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, जिसकी वजह से मुझे ये प्रोफेशन जो है ना मजबूरी के तहत लेना पड़ा। इट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट नहीं था कोई? नहीं, देयर इज नो इंटरेस्ट। ओके। सीरियसली आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट। तो बेसिकली आई एम अ टीचर, आई एम अ साइंस टीचर। वाह। तो आई एम डूइंग बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो मेरे लिए ये बहुत टफ डिसीजन था कि मैं एज ब्यूटिशियन वर्क करूं, लेकिन मुझे मोटिवेट किया मेरी खाला ने। तो वो उनका भी एक, शी हैज ऑल्सो मतलब वेरी फेमस नेम, फेयर एंड लेडी ब्यूटी पार्लर। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो अगर तुम इसमें पैशनेट होकर काम करो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं घर से स्टार्ट करती हूँ। मतलब मैंने कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने अपनी खाला से थोड़ा बहुत सीखा, उसके बाद मैंने जगह जगह जैसे कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा वर्क अचीव किया। मैंने फिर भी मेरे अंदर वो कॉन्शियसपन नहीं था, क्रेजीनेस नहीं थी कि मैं इस काम को बहुत अच्छा अपने अंदर जैसे संभालूं। एक वक्त आया कि मैं फेड अप हो गई। मैंने कहा नहीं, ये बिफोर 2 years की बात है। तो मैंने अपना सेटअप क्लोज कर दिया, सब कुछ क्लोज करके मैं ऐसे तन्हाई में बैठी हूँ। मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, वो आई एम सीरियसली। तो मुझे जवाब आया कि यू आर नो वन। मैं कहा व्हाई? मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। अगर मैं बाय प्रोफेशन टीचर थी तो उसमें भी सक्सेसफुल थी। बहुत अच्छे स्कूल से मैं बिलोंग करती थी, बहुत अच्छी स्टडी कर चुकी थी, बड़े अच्छे इदारों में मैं टीच कर चुकी थी एज लेक्चरर। तो मैंने उसी वक्त इरादा किया, मैंने कहा अगर मैं जब पैशनेट होकर काम करूंगी, इस काम को अडॉप्ट करूंगी, अपनाऊंगी, तो इंशाल्लाह ये काम मुझे अपनाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना अरसा लगा आपको जब आपने सफर शुरू किया और उस मुकाम तक पहुंचने तक जब आपने अपना सैलून ओपन किया? एज आर्टिस्ट मुझे सिर्फ 2 साल हुए इस फील्ड में। अच्छा। एज आर्टिस्ट मैंने अचीव कैसे किया ये बहुत एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन एक दिन बैठे बैठे कोई सैलून वर्कर थी हमारी काफी फेमस, मैं उनके पास एज समझ लें कि फ्रेंड, मैं उनके पास गई। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैं कहा मैम आप ये क्या करती हैं? मतलब आप स्टूडेंट्स गैदरिंग करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, व्हाट इज दिस? कहती है अपना ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के तुम इसको रन करो, स्टूडेंट गैदरिंग करो, वर्क स्टार्ट करो, उधर से अपना प्रोफेशन ज्वाइन करो, ये करो वो करो। यकीन करें वही लम्हा था जब मैंने कहा कि मैंने ये 2 से 3 माह में कुछ करना है। वाह। और मैंने अपनी क्लास ऑर्गेनाइज करनी है और मैंने किसी के तरले नहीं लेने, मिन्नतें नहीं करनी कि काइंडली मुझे काम दे। मैं बाय प्रोफेशन टेक्निकल हेयर एडवाइजर हूँ या मेकअप से हूँ। मैंने उसी टाइम से और एक ग्रुप क्रिएट किया 400 लड़कियों का। मैंने चीटिंग की, मैंने सभी ग्रुप से मेंबर्स उठाए, मैंने ग्रुप मतलब शार्पनेस दिखाई ना। ये भी बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैंने चीटिंग की। बिल्कुल, मैंने हर ग्रुप से लड़कियां उठाई फैसलाबाद की, उन ब्यूटिशियन हजरात को, सिलेक्टिव ब्यूटिशियन हजरात को चुना जो मुझे लग रहा था कि काम करने के हवाले से क्रेजीनेस दिखाएंगी। फिर मैंने उनके साथ वर्क स्टार्ट किया, एक क्लास ऑर्गेनाइज की। हमारी एक उस्ताद है मैम शबनम शकील जी, अगर वो सुने तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पहला जो उन्होंने मौका मुझे दिया, फर्स्ट जंप इन माय लाइफ, मैम शबनम शकील जी और मेरी एक अपनी ही फैमिली से है मैम रुखशंदा जी, उन्होंने फर्स्ट जंप दिया मुझे इस क्लास से। वो दिन और आज का दिन मिसबाह तंजील नहीं रुकी,
वाह वाह। मिसबा तंजील की उड़ान ऊपर से ऊपर ऊपर। और ये से बहुत ऊपर बड़ी बात है कि आपने उनको याद रखा, अपनी खाला को याद रखा जो कि आपकी पहली उस्ताद थी, बिल्कुल। और उसके बाद आपने उनको याद रखा जिन्होंने आपको फर्स्ट ब्रेक दिया। अच्छा, अभी आपका सैलून का नाम क्या है, किस नेम से आप अपना सैलून रन कर जी, रही हैं? ये मेरा जो सैलून है ये बास्टन सी ब्लॉक में है। सिग्नेचर बाय टीजे मींस तंजील जमील, वाह, मेरे हस्बैंड के नाम से है। अरे वाह वाह वाह। जी बिल्कुल जी, जितने भी लोग इस एरिया के इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आपने कोई भी काम करवाना हो अबाउट ब्यूटी के हवाले से, हेयर के हवाले से, तो आप यकीनन आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इनके पास जाएंगे और यहीं से आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैं चाहूंगा थोड़ा सा हेयर के बारे में, चूंकि आप हेयर एक्सपर्ट हैं, हेयर के बारे में थोड़ा सा बताइए। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा आम देखी जा रही है, मर्दों में तो बहुत ज्यादा है, खवातीन में मुझे इतना ज्यादा पता नहीं, लेकिन खवातीन में भी ये शिकायत आई है। वो क्या है कि बाल गिरते बहुत हैं। हमारे फैसलाबाद का यू नो वेरी वेल कि पानी तो बहुत ही ज्यादा खारा है और उसकी वजह से भी इशू बहुत होता है। बाल गिरने की वजह क्या है, और बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो उसको आप किस तरह बचा सकते हैं? सर देयर आर सो मेनी रीजंस ओके, अबाउट हेयर फॉल। हेयर फॉल एक कॉमन इशू है। सबसे पहले आप इंटरनल इश्यूज को चेकआउट करें। अगर एक अच्छी ब्यूटिशियन है तो वो सबसे पहले आपके इंटरनल इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगी, आपके अंदरूनी मामलात को। लेडीज में अक्सर हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल का इशू बन जाता है। Exactly. हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ऑटोमेटिकली स्किन डैमेज होती है, हेयर डैमेज होते हैं, आपके जो बॉडी पे उसके जो असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो अपनी कैल्शियम की कमी दूर करें। उसके बाद सरबैक्स सी टैबलेट है एक, खाने के मिड में वो हाफ चपाती लेके हाफ चपाती के बीच में वो खाएं, काफी हैवी होती है। उसके बाद हेयर फॉल एज ब्यूटिशियन अगर मैं शेयर आपके साथ करूं, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छे प्रोडक्ट का यूज जो होता है, जैसे आप लाइट हल्के कलर्स लगा लेते हैं, लो चीप कलर्स लगा लेते हैं, ओलिविया, गार्नियर एटसेट्रा एटसेट्रा, आप खेलते हैं अपने बालों के साथ। यू आर प्लेइंग इन योर हेयर्स, व्हाई? अपने बालों के साथ खेलना छोड़ दें। बाल एक खुदा की नेमत है, नेचुरल ब्यूटी मॉइस्चराइज जीरो हो जाता है इसका। बालों में कशिश खत्म हो जाती है। इसकी एक जो मैं टिप दूंगी अपनी बहनों को कि अगर आपने स्ट्रीक्स लेने, हाई लाइट, लो लाइट, डल लाइट, 3D वर्क, एनीथिंग एल्स, सबसे पहले अपने बालों के कंडीशंस को पॉइंट आउट करें। क्या आपके बाल इस काबिल है? क्या आप अपने बालों में वो प्रोडक्ट लगवा के वो ही कंडीशन वापस बैक रिकवर कर सकती हैं? बहुत अच्छी, क्योंकि मोस्टली मैं यहाँ आपकी बात काट रहा हूँ, मोस्टली ये देखा गया है कि मैं हूँ, मेरा कोई दोस्त है, अगर उसने बालों का कोई स्टाइल रिबॉन्डिंग करवाई या कुछ भी उसने पॉलिश करवाया, कुछ भी उसने किया ना, मुझे अगर वो अच्छा लगेगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि इसके बालों में, इसकी बॉडी में, इसकी फिजिक में और मेरे अंदर कितना डिफरेंस है, इसके जीन्स में और मेरे अंदर डिफरेंट है ना। तो अगर वो कुछ कर रहा है या उसने कुछ करवाया है, सो इट डजंट मीन कि वो मेरे ऊपर भी सूट करेगा, वो मेरे लिए भी ठीक होगा। और हम देखा देखी में वो काम कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, Exactly. हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इंटरनल इश्यूज होते हैं। अब बालों की हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं अबाउट हेयर्स। अगर हम हेयर कलर बालों में अप्लाई करते हैं तो जो सिंथेटिक एंड मेटालिक का इशू है वो किसी किसी को पता है। आप लाइट हल्के चीप कलर लेते हैं, आपके बाल सिंथेटिक से मेटालिक में चले जाते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी कलर, अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं। Okay. उससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, आपके बालों में अगर कोई ब्यूटिशियन आपका कैरेटीन का, रिबॉन्डिंग का, एक्सटेंसो का, स्ट्रीक्स का वर्क कर रही है, आपको जो प्रोडक्ट बताती है कि मैम आप काइंडली माइल्ड शैम्पू यूज करें, मैम आप काइंडली मास्क यूज करें, मैम आफ्टर वॉश आप कैरेटीन लगाएं बालों में, मैम इतने डेज के बाद अपने ऑयल के साथ मतलब बाल वॉश करें, तो आप क्या करते हैं? किसी बात को भी पॉइंट आउट नहीं करते। आप सिर्फ क्या करते हैं? बच्चों में बिजी हैं, फैमिली में बिजी हैं, मतलब अपनी जात आप इग्नोर कर देते हैं। वहीं से आपके बालों का सिंपली हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक फसल होती है ना, फसल को पानी देते हैं, फसल बढ़ती है, एक्स्ट्रा पानी भी डैमेज करता है और कम पानी। बहुत अच्छे, बहुत। अगर आपके बाल गिरना शुरू हो गए, आपके बाल गिर रहे हैं, देन आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सभी केमिकल्स प्रोडक्ट से अवॉइड करें। ओके। सेकंड, बालों में ऑयल करें। फुल डे फुल नाइट के लिए ऑयल मत छोड़े, सिर्फ 4 आवर के लिए बालों में ऑयल छोड़े। कोई भी सरसों का तेल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, बेस्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने ये क्यों कहा कि फुल डे फुल नाइट ऑयल ना यूज करें? क्योंकि आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं ना। देखिए, ऑयल आपके जब सर में लगता है, आपके जो सर के पोर्स होते हैं ना, वो डेड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अच्छा। जिससे बालों की ग्रोथ रुक जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बेबियां वुमन क्या करती हैं? बालों में तेल लगाया, काम शुरू कर दिया, 2-2 3-3 दिन लगा रहता है, मैंने तो ये भी देखा है। और उससे एक तो डैंड्रफ, सेकंड ठंडा और गर्म पानी,
ये बहुत मैटर करता है। Okay. आप जब बाल वॉश करते हैं ये ध्यान में रखिएगा, क्या पानी आपका ठंडा या टेम्परेचर कैसा है। नॉर्मल टेम्परेचर से बालों को वॉश करें और जो अपना टॉवल है वो सेपरेट रखें और बालों को कॉम अच्छे से करें। आपने वो सुना नहीं है कि आप अपने बालों में 100 बार कंघी करें और 100 बाल नए पैदा होते हैं। और अगर आप बालों में 10 बार भी कंघी ना करेंगी तो 1000 बाल डेली गिरते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगी। बालों में हेयर मास्क लें, कैरेटिन लें, ऑयल लें, अपने बालों की केयर करें और सबसे बड़ी बात ये अपनी डाइट पे स्पेशली कंसंट्रेट करें। दूध पिए, फ्रूट्स खाएं, प्रोटीन लें, कैल्शियम अपनी डाइट में शामिल करें। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हार्श प्रोडक्ट्स हैं उनसे अवॉइड करें। अगर तो आपके बाल वर्जन है, बेस्ट है, बेहतरीन है, तो आप सभी प्रोडक्ट्स को अपने बालों पे अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन 1 by 1 एक टाइम लिमिट होता है। ये नहीं है कि आपने 2 माह के बाद केराटिन ले लिया, 1 माह के बाद स्ट्रीक्स ले ली, उसके बाद 4 माह के बाद आप रिबॉन्ड की तरफ आ रही है। नो, नेवर। ये बालों के साथ गेम है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, वेरी नाइस। जो सेकंड ब्यूटिशियन हमारे साथ हैं वो है मैम किरण, जो कि बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट हैं। इन्होंने भी बहुत एफर्ट की अपनी लाइफ में और इनका मेकअप मैंने ये रिसेंटली 2 दिन पहले एक मेकअप क्लास मैंने मैम नाइला की ज्वाइन की थी, जो पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुकी हैं और फैसलाबाद में बड़ी कमाल की क्लासेस करवा रही हैं। इस लड़की की भी एक अपनी कहानी है कि इसने कैसे ये एफर्ट्स किए हैं और मैं बहुत ही ज्यादा खिराज तहसीन पेश करता हूँ मैम नाइला को। उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन मैम किरण ने वहां पे मेकअप किया और मैंने इनका देखा, इनका मुझे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मेकअप भी बहुत अच्छा किया। सो वेलकम करते हैं मैम किरण को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ताला का लाख लाख शुक्र है। अच्छा मैम, आपका तो मैंने तो काम देखा उस दिन, माशाल्लाह मैं बड़ा मुतासिर हुआ, बड़ा अच्छा काम है आपका, आपकी शख्सियत भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा बताइए अपने माजी के बारे में कि इस फील्ड की तरफ आपका कैसे आना हुआ? एक्चुअली ये फील्ड मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट थी। मुझे शुरू से ही ब्यूटिशियन बनने का बहुत शौक था, जबकि जब मेरी 6 to 7 years की थी मैं, तब से ये मेरा ना एक क्रेज था कि मैं ब्यूटिशियन बनूं। किसको देख के? मेरे ननिहाल में एक ब्यूटिशियन थी बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा मेकअप करती थी। जब मैं देखती थी ना मेरे मामू की शादी या किसी भी रिलेटिव की शादी, तो लुक चेंज कर देती थी। मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। अब उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। उनसे वो है मेरी सही इंस्पिरेशन और उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। ये नहीं कि उनके पास जाके बस उनको देख के, उनके काम को देख के। उसके बाद ये है कि मेरा कोई टीचर नहीं है, मैंने किसी से काम नहीं सीखा, ये मेरा शौक है, मैंने खुद सीखा है सब कुछ खुद। ऑब्जर्वेशन आपकी टीचर है, इट मींस के। बिल्कुल, जितना भी आज मेरे अंदर टैलेंट है, जो भी है, सब कुछ मैंने खुद सीखा है, किसी से भी नहीं सीखा। जबकि मैंने बहुत सारी अब स्टूडेंट्स को दिया है ये वर्क अपना, बहुत काफी सिटी के स्टूडेंट्स भी मुझसे सीख के गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले मैंने ये काम ब्रेक कर दिया था, पहले काफी टाइम किया शादी से पहले, उसके बाद फिर मैंने ब्रेक कर दिया था। अब मैंने दोबारा फिर से स्टार्ट किया है और अल्लाह का शुक्र है काफी कम टाइम में मैंने फिर अपनी वही जगह बना ली है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आपने ये एक बड़ी अच्छी बात की कि आपने किसी से सीखा नहीं है, ऑब्जर्व करके ये सारा नॉलेज गेन किया, लेकिन आपने बांटा भी है आगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो खुदा ताला ने भी फरमाया कि इल्म बांटने से बढ़ता है। अगर आप किसी को सिखाते हैं तो खुदा ताला भी आपको अता करता रहता है। और ये कोई भी इल्म है वो एक समुद्र है, वो कभी भी उसका एंड नहीं होता। खैर, अच्छा, आप बचपन से ये शौक था? जी जी। किरण को शौक था बचपन से कि मैंने भी ब्यूटिशियन बनना है, मैंने भी लोगों को बनाना, संवारना, सिंगारना है। कब वो टाइम आया जब आपने प्रैक्टिकली इस फील्ड में शुरुआत की, अपना सैलून शुरू किया आपने? सैलून मैंने अपना स्टार्ट किया शादी से पहले, तकरीबन मैंने 5 to 6 year काम किया है, खुद घर पे सैलून बनाया था। ये आज से कितने साल पहले की बात? आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात। ओके। उसके बाद मैंने 6 से 7 साल ये काम किया है। सैलून काफी माशाल्लाह मेरा काफी सैलून चला भी है और काफी एक मेरा नाम बन गया था। उसके बाद शादी के बाद मैंने क्लोज कर दिया था। हालांकि शादी के बाद भी काफी डिमांड थी, लेकिन मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि सिटी चेंज हो चुकी थी, यहाँ पे आ नहीं सकती थी। उसके बाद फिर मैं इधर शिफ्ट हुई, फिर मैंने दोबारा अपना वर्क स्टार्ट किया। अब आपने दोबारा से अपना सैलून स्टार्ट किया, अपने सैलून के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसका नाम वो कहाँ पे? हाँ, मेरा सैलून है अनायास। पहले था मेरा सैलून न्यू टच। ओके। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने अपनी बेटी के नाम से दोबारा अपना सैलून स्टार्ट किया है, अनायास सैलून। माशाल्लाह। और मेरा सैलून है इलामा इकबाल कॉलोनी, समुद्री रोड पे, ए ब्लॉक, हाउस नंबर 243 पे। अनायास इलामा इकबाल कॉलोनी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, यकीनन आपने सुना होगा अनाया सैलून के नाम से जितनी खवातीन वहां रहती हैं। अगर आप अच्छा लगना चाहती हैं, अच्छा बनना चाहती हैं, तो आप अनाया पे जरूर जाइए। इलामा इकबाल कॉलोनी में बहुत ही कमाल की मेकअप आर्टिस्ट मौजूद। अच्छा मैम, ये बताइए,
अक्सर ऐसा होता है किसी भी फील्ड में आप हो तो आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, अब मैंने जैसे रेडियो पे बोलना शुरू किया तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि मुझे कोई टॉपिक दिया गया तो वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और उस पर मेरी इतनी नॉलेज नहीं थी, शुरुआत ही थी, तो मैं थोड़ा सा घबराया। तो जब शुरू किया आपने तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है जो आपको वो काम करवाने के लिए आता है, वो काम करने का कहता है कि जो आपने पहले किया नहीं होता। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट आया और जिसके काम का सुन के घबरा गई हूँ आप? अच्छा, ऐसा अक्सर हुआ है, स्टार्ट में मेरे साथ अक्सर होता था, लेकिन मेरा कहते हैं ना कि क्रेज होता है कि खूबसूरत को खूबसूरत तो हर कोई बना देता है। असल बात होती है कि जो इंसान आपको हर कोई कह देता है यार इसका तुम क्या करोगी, इसको कैसे तुम करोगी, इसको ये अच्छी लगेगी, मेरा क्रेज होता था कि मैं उसको अच्छी बनाऊं। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं और काफी मुझे इसकी तारीफ भी हुई है। ये बात बड़ी कमाल की है आपने कि खूबसूरत को खूबसूरत तो हर कोई बना सकता है। मजा तो ये है कि अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा उसको वो ऐसा आपने अपना फन दिखाना है कि वो अच्छा लगे। नेक्स्ट क्या गोल है आपके? नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आगे जाने का है मेरा, कि अभी स्टूडेंट्स को भी सिखा रही हूँ, जितना हो सके इस वर्क को मैंने काफी ज्यादा फैलाना है, क्योंकि ये मेरी कोशिश है कि एक लड़की के हाथ में हर तरह का हुनर होना चाहिए, चाहे वो स्टिचिंग है वाह वाह, चाहे वो स्टिचिंग है, चाहे वो ये ब्यूटिशियन का है, कोई भी है, घर का है, कुकिंग है, एक लड़की के हाथ में हर तरह का हुनर होना चाहिए। हुनर होना चाहिए। मैंने नोट किया है स्पेशली आपके मेकअप में, उस दिन भी आईज पे आप बड़ा फोकस्ड रहती हैं, आईज का आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। आईज के मेकअप के हवाले से कुछ एक दो टिप्स जरा शेयर कीजिए, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। आईज मेकअप का बस ये होता है कि यही तो हमारा फन होता है, हम कलर्स के साथ खेलते हैं और जो ठीक कलर्स के साथ खेलता है वही असल ब्यूटिशियन है, क्योंकि छोटी मोटी हल्का फुल्का काम करके तो हर कोई पार्लर खोल के ओपन करके बैठा हुआ है। आईज का ये होता है हमने बड़ी आईज को छोटा कैसे बनाना है, उसको खूबसूरत कैसे बनाना है, उसको लॉन्ग कैसे बनाना है, उसको खुला हुआ कैसे बनाना है, इसकी मेन चीजें यही होती हैं और ये हम प्रैक्टिकल करके ज्यादा अच्छे तरीके से ब्यूटिशियंस को बता सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकते हैं। कलर्स का किस तरह आप इंतखाब करते हो कि आप इसके आईज पे वो किस तरह आप इंतखाब करते हो कि किसी का मैंने देखा है वो ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्लैक है, वो किस तरह इंतखाब इस वक्त हुआ? आई शेड्स का ये होता है ना कि जरूरी नहीं होता जिस तरह का हमने ड्रेस पहना है हमने सेम वही पहनना है। Okay. वो कुछ कलर होते हैं जो हमारे सेम ड्रेसिंग के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि हमने उसके साथ उसको जैसे उसका कंट्रास्ट करते हैं, जिस कलर के साथ जो कलर अच्छा लग रहा है, यही तो कलर कॉम्बिनेशन, असल कलर्स के साथ खेलना इसी को बोलते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी खवातीन देखी है कि जिन्होंने बड़े ऑड से कलर्स, उन्होंने बाकी सारा मेकअप उनका अच्छा है, लेकिन जब आई शेड की जो आप जिक्र कर रहे हैं वो अजीब सा ही उनका होता है वो कलर, तो उस कलर का इंतखाब करना मुझे ये लगता है कि वो सबसे बेसिक पॉइंट है। जी बेसिक पॉइंट है और यही हमारी असल ये ब्यूटिशियन की सेंस होती है। अगर आंखें छोटी हों तो तब आप उनको कैसे बड़ा करके दिखाएंगे? हम सबसे पहले उनकी कंटोरिंग करते हैं आईज की। ओके, ठीक है, आईज को कंटोर करने के बाद जब हम आईज के अंदर व्हाइट जेल लाइनर उसके नीचे का मेकअप ज्यादा हम कर दें, उससे होता है कि आईज हमारी बड़ी बड़ी लगती हैं, ओपन लगती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कंटोरिंग क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दें। आईज की कंटोरिंग अब ये मैं करके दिखाऊं तो अच्छा, ये प्रैक्टिकल यानी कि काम है। ओके, आई गॉट। लेकिन जी बहुत ही कमाल की गुफ्तगू आपने भी की आइज के बारे से, लेकिन ये भी बात इनकी हकीकत है कि ये जो काम है ये प्रैक्टिकली करने वाला है ज्यादा। यकीनन आपने इनकी बातों से भी वो चीज जरूर समझी होगी जो चीज मैं आज स्पेशल आपको बताना चाहता हूँ। जितनी भी लड़कियां हमें सुन रही हैं, इन्होंने काम शुरू किया, इनको बचपन से शौक था, इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, इन्होंने ऑब्जर्व किया, लोगों को देख देख के इन्होंने सीखा और उसके बाद आगे बांटा भी, रोका नहीं अपने पास इल्म को, आगे बांटा भी और उसी चीज की वजह से खुदा ताला ने इनको मजीद नवाजा। फिर इनकी लाइफ में एक ब्रेक भी आया जब इन्होंने अपने काम को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर उसको रीस्टार्ट किया और देन अगेन उसी मेहनत के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी मुकाम पे ये मौजूद हैं। हमारे पास जो तीसरी इस वक्त ब्यूटिशियन मौजूद हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो लड़कियां जो अपने घर से निकलती हैं, ग्रास रूट लेवल से मेहनत शुरू करती हैं और एफर्ट करती रहती हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, हारता वो नहीं है जो गिर जाए, हारता वो है जो गिर के दोबारा उठे ना। मैंने इस लड़की की पहली क्लास होस्ट की थी, उस क्लास में मैंने इसको रोते देखा था, मैंने इसकी एफर्ट्स को तब देखा था और तब मैंने ये पेशेंट गोई भी की थी, इनको कहा भी था कि एक दिन ये लड़की कामयाब होगी। उसकी रीजन ये थी क्योंकि इनके अंदर मैंने वो जज्बा देखा था कुछ कर गुजरने का। और आज माशाल्लाह से मैं इनकी अगेन क्लास मैंने एक अटेंड की है, क्या रौनक लगाई हुई थी इन्होंने माशाल्लाह। सो वेलकम करते हैं मैम नाइला को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। घर बार सब खैर खैरियत है? राना साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, राना साहब भी ठीक। अच्छा जी, तो मैम ये बताइए वो सफर जो शुरू हुआ था
आज से साल, 1.5-2 साल पहले जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहां से आज तक की नायला का सफर कैसा देखती हैं इसको? मेरे लिए तो ये सब कुछ एक नई चीज ही थी। फर्स्ट टाइम पहले तो मैंने जैसे किरण ने बताया कि शौक के साथ सीखा, मुझे शौक ही था इस फील्ड का, जस्ट शौक। तो फिर बाद में आपको पता है शौक कभी कभी मजबूरियां भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने इसको रन करना शुरू कर दिया इस काम पे। मैंने कहा चलें जी, शौक तो था, हुनर भी है, अब तो चलो किसी काम में ले आए। चलो काम में आना स्टार्ट हो गया। अब मैंने कहा कि कोई नई ट्रेंडी चीज बंदा कहाँ से सीखे। तो फिर मुझे कहीं से पता चला जी कोई क्लासेस वगैरह होती हैं, जैसे कि मैं अब करवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्लासेस वगैरह होती हैं, तो मैंने ना काफी देर 3-4 साल मैंने घर में सैलून रन किया। उसके बाद फिर मैंने ससुराल से बाहर निकाला। फिर उसके बाद मैंने जब बाहर से घर ले आई हूँ, फिर उसके बाद मैं मेन पे ले गई हूँ। मेन पे जाके ये थे बच्चे छोटे थे तो काफी मसला बनता था, काफी इश्यूज पैदा होते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, बेटी छोटी थी, उसको साथ लेके जाना पड़ता था, आना पड़ता था। तो मैंने कहा कोई नई चीज होनी चाहिए बंदे के पास। मेरे पास आती थी सेल गर्ल, उनका नाम था मैम शगुफ्ता। तो उनसे मैंने राब्ता किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ना मेरी स्टूडेंट्स आ रही हैं, तो मैंने उनको डिप्लोमे रेडी करवा के देनी है, तो आप मुझे बताएं। उन्होंने बोला जी 1 डे वर्कशॉप्स होती हैं, तो अब अपनी स्टूडेंट्स को वहां ले जाएं, वहां से 1 डे का डिप्लोमा मिलेगा आपको। मैंने कहा चले ठीक है, मैं 1 डे का देना नहीं चाहती, वैसे 6 मंथ का या 3 मंथ का होनी चाहिए। चले फिर भी मैं ले गई उनको, अपनी स्टूडेंट्स को। फर्स्ट टाइम मैं गई, वो मैंने ना क्लास को फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ये क्या चीज क्या है ये। तो जी मेरे स्टूडेंट्स भी काफी, और वहां से आपको शौक पैदा हुआ कि मैंने भी अब क्लासेस करवानी है। बड़ा शौक है। पहली क्लास आपने करवाई, बड़ी अच्छी क्लास थी आपकी वो भी, लेकिन वो हर इंसान की एक अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपको लगा कि उससे थोड़ी वो नीचे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने आपको तब भी, आपको याद होगा आपके आंसू पोंछते हुए मैंने तब भी ये कहा था आपको कि परेशान मत होना, आपकी पहली क्लास इतनी अच्छी होना ये बड़ी बात होती है। लेकिन आप थोड़ा घबरा गई थी। उसके बाद आपने हिम्मत नहीं हारी। मैं हमेशा कहता हूं कि हारता वो नहीं है जो गिर जाए, हारता वो है जो गिर के दोबारा उठे ना। आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कंटिन्यू रखा, और आज माशाल्लाह आप ये जो क्लास आपकी 2 दिन पहले हुई जिसमें मैं भी था, मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे बताया कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा हो गया, थोड़ा सा, उससे 25% ज्यादा। और मुझे फिर वो आपकी 1.5 साल पहले वाली बात याद आई कि जब आपने कहा था कि जो मैंने सोचा था उससे कम है। तो देखो रब्बे ताला ने आपको नवाजा है ना कि अब ज्यादा होने लग गया, ये भी करम है उसका, उसकी रीजन आपकी मेहनत है। सो ये जो 1.5 साल का सफर है, इसमें क्या फील किया? डर नहीं लगा कि यार नहीं मैं नाकाम हो जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? डर नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जिस दिन इस फील्ड में उतरी हूँ ना, तो मेरे पीछे जो थी ना, जिसको बोलते हैं खिलाफ, 2 लोग थे, जिनकी वजह से मैंने बोला अब इनको नहीं मैंने छोड़ना। अच्छा, ये इंतकामी कार्रवाई के तौर पे आपने इस फील्ड में आने का फैसला किया? नहीं, वो नहीं चीज थी, पर लेकिन ये है कि उनको मैंने ये बताना था कि हर कोई कामयाब हो सकता है। एग्जैक्टली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। जरूरी नहीं कि अगर मैं उस्ताद हूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँ तो मेरी स्टूडेंट कामयाब नहीं हो सकती। तो फर्स्ट क्लास का जिसका मैंने आपको बोला, वहाँ पे मेरी एक दोस्त मुझे मिली, जिनकी वजह से मैं ये ब्यूटिशियन ग्रुप्स वगैरह में आई। उसके बाद क्लासेस वगैरह में गई, वो जब बुलाती थी हम तभी जाती थी। तो 2-3 क्लासेस ऐसे हुई। उसके बाद अल्लाह का करम हुआ, सबने मुझसे खुद ही कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। जब कहते हैं कि कामयाबी आपके तरफ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। आपने ये बहुत अच्छी बात की कि आपने ये बात सोची कि कोई भी कामयाब हो सकता है। हम सबको बनाने वाला ऊपर वाला है, और वो जिस तरह आपका रब है, मेरा भी रब है, उनका भी रब है, हम सबका रब है। सो अगर वो किसी को नवाजता है तो तब नवाजता है जब वो कोई उस तरह का काम करे। तो अगर हम भी मेहनत करेंगे, उस तरह का काम करेंगे, तो वो हमें भी जरूर नवाजेगा। नेक्स्ट क्या प्लान है अब आपके? नेक्स्ट मेरा ये प्लान है कि अब तो मैं क्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज करती हूँ, ब्यूटिशियंस भी हूँ, अब मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ। ओके, किस नौयत का? कॉस्मेटिक का ब्रांड आप लॉन्च? स्किन का ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ मैं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। सेम मैं किरण की तरह, मेरा उस्ताद कोई नहीं है किसी काम में भी, एंड तक कोई काम में भी। अब मैं इस पे कर रही हूँ स्टडी, फेशियल पे मैंने अभी लॉन्च करना है, सोच रही हूँ, दुआ करिए। चले, हमारी दुआ है खुदा ताला आपको कामयाब करे। अपने सैलून के बारे में बताइए। और ईमान ब्यूटी सैलून, ईमान ब्यूटी सैलून मार्केट की बैक साइड पे नूरपुर है।
ओके। हाँ जी, नूरपुरा में है। जद्दा मार्केट, सत्याना रोड। हाँ जी, उसकी बैक साइड पे मोहल्ला नूरपुरा, वहां पे है ईमान ब्यूटी सैलून, जिसको रन कर रही हैं मैम नाइला। तो जो भी लोग इस एरिया के नजदीक रहते हैं, आप जरूर विजिट कीजिएगा ईमान ब्यूटी सैलून पे। वहां पे मैम नाइला आपको मिलेंगी और ये आपको बहुत ही कमाल के टिप्स और गुर बताएंगी भी और प्रैक्टिकली भी आपको प्यारा बनाएंगी। अच्छा मैम, ये बताइए, ये जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, सहेलियां भी हैं, दोस्त भी हैं, सखी सहेलियां हैं ये आपकी। सो आपकी क्लास में भी मैंने इनको देखा, वहां पे भी ये नजर आई हैं। तो इनके साथ जो बॉन्डिंग है वो कैसे आपकी हुई, कैसे इनके साथ आपकी ये जुड़त हुई जो इतनी मजबूत हो चुकी है? बस क्योंकि इतने सारे लोग हैं फैसलाबाद में, थोड़े आर्टिस्ट नहीं हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, यही क्यों आपने चूज की अपने हल्का अहबाब के लिए? मैं इनको नहीं चूज करती, इन्होंने मुझे किया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, इन्होंने मुझे किया। हाँ, वाह वाह वाह। एक क्लास में इनको तो मैं खुद लेके आई हूँ, इनको तो मैं इस फील्ड में लाने वाली हूँ। वो जो है मुझे क्लास में मिली थी और ये भी उसी क्लास में मिली थी। वाह वाह। तो ये तीनों जो थी ना, इनको मैंने ढूंढा है, इन दोनों ने मुझे खुद ढूंढ लिया है। मैं किरण की तरफ जाऊंगा इस बात के, ये माइक अपना ये थोड़ा सा पास करें। इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की कि मैंने नहीं, इन्होंने मुझे चूज किया है। तो क्यों चूज किया आपने इनको? नहीं, मैंने नहीं चूज किया, मेरी ऑनलाइन जॉब, इन्होंने मेरा नंबर कहीं से उठाया और ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, मैंने तकरीबन 1 साल तक मैं उस ग्रुप में रही, लेकिन मैं बोली नहीं, कोई बात नहीं की। इनकी क्लासेस होती थी, ये इनविटेशन मुझे देती थी कि आप आओ, लेकिन मैं नहीं। 1-2 बार मैंने कहा भी मैं आऊंगी, फिर मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता। इन्होंने कहा नहीं, आप एक मरतबा आओ। वो जब फर्स्ट क्लास मैंने ली तो बिल्कुल मुझे ये नहीं पता था कि मैंने क्लास में जाना कैसे है। जब इससे मिली इन्होंने बार बार मुझसे पूछा, यार वहाँ होता क्या है, करते क्या है वहाँ, कहाँ पे आपकी क्लास है, कैसी होती है। तो ये फर्स्ट टाइम मुझसे मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फील। उसके बाद हमारी बड़ी अच्छी आपस में, उसके बाद हाँ जी काफी फ्रेंडशिप बन गई। फिर यानी कि क्लासेस की गाइडलाइन देने में इनको आपका बड़ा हाथ है। हाँ जी बिल्कुल। अरे वाह वाह, क्या बात है। ये जो क्लासेस होती है मेकअप क्लासेस, इनका बेसिक मकसद क्या होता है, ये क्यों करवाई जाती है? इनका मकसद ये होता है कि जैसे कि लगा ले, मैंने अपना आपको बता दिया कि जी मेरा कोई उस्ताद नहीं है, ये चीज होती है। अब जैसे कोई चीज ट्रेंड में आती है, वो चीज हम घर बैठे सीख नहीं सकते, क्योंकि लगा लें एक ब्यूटिशियन ने तकरीबन 20 साल पहले अपना वर्क सीख चुकी है वो। अब वो बार बार किसी से सीख तो नहीं ना सकती, किसी से पैसे दे के। वो माशाल्लाह आप तो 2 लाख रुपया लेते हैं जी ये फील्ड में आके, आपको सिखाने का सिखाते तो फिर भी नहीं। तो वो जी ये चीज है, इसका मकसद ये है कि 1 डे वर्कशॉप होती है, जो ट्रेंडी चीज होती है, न्यू चीज होती है, जो आपको नहीं आती, वो इन क्लासेस वगैरह में बताई जाती है आपको। ओके, यानी कि प्रैक्टिकल करके जो भी वहाँ पे सीखने के लिए आती है, उनको जो ट्रेंडिंग में चीज चल रही है इस वक्त, वो उनको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है, ताकि वो अपने सैलून में उसी चीज को ला के अपने काम में मजीद बेहतरी ला सके। जैसा कि आपने उस दिन देखा था क्लास में, बच्चियां वीडियोस बना लेती हैं, वो अपना वो कैप्चर कर लेती हैं, सेव कर लेती हैं, फिर वो चीज पे वो स्टडी करती हैं, फिर वो काम करती हैं, फिर उनको वो चीज आ जाती है, फिर वो नया से नया वो उनको पता चलता है कि हमें इस जगह से कोई चीज अच्छी मिलनी है। बिल्कुल ठीक। और आपके मेकअप की तो बहुत वीडियोस बनी थी उस दिन, जो मैम किरण ने किया था, और बड़ा अच्छा मेकअप हो गया है। नजर लग गई है आई थिंक आपको किसी की। नेक्स्ट जो ब्यूटिशियन है हमारे साथ, वो मुस्कुरा रही हैं और हम भी मुस्कुरा रहे हैं उनको देख के, क्योंकि वो काफी नर्वस हैं, लेकिन बहुत प्यारी उन अपने नेम की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जी। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो तो आसिया नौरीन है, लेकिन इस नाम से इनको कोई जानता नहीं है, इनको जानते हैं गुड़िया के नाम से। बहुत ही कमाल की ब्यूटिशियन है, बहुत ही नाजुक सी ब्यूटिशियन है जी। गुड़िया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। गुड़िया, हमें ये बताइए, गुड़िया को कब ये शौक हुआ कि गुड़िया ने बड़ी नहीं होना, गुड़िया ही रहना है एक तो, और फिर गुड़िया ने कुछ बनना है? जी, जब मैंने अपनी स्टडी खत्म की है, कंप्लीट हो गई मेरी स्टडी, तो फिर मैंने शुरू से शौक था मुझे रेडी होने का घर में। ओके। तो मुझे घर वाले डांटते भी थे। अच्छा, शौक था कि घर में बन सवर के रहने में? अरे वाह, बचपन में शौक था। तो मुझे घर वाले डांटते भी थे मेकअप से, अक्सर मुझे मार भी पड़ जाती थी, लेकिन मैं मेकअप नहीं छोड़ती थी। अच्छा, वाह, क्रेज था यानी कि आपको? यस। ओके। तो फिर जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, तो मैंने सोचा कि मैंने पार्लर का ही सीखना है। ओके। तो मेरी फैमिली इसको अच्छा नहीं समझती थी, तो फिर हम बहनें बड़ी थी, भाई छोटे थे, और मैंने ये मम्मा और पापा की वजह से ना मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया, उनको मना के कि मैंने ये सीखना है। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा और उनका साथ दिया, अपनी मदर का और फादर का, और मैं कामयाब हो गई, मतलब कि सैलून रन किया। अरे वाह।
तो अभी भी आप सैलून अपना रन कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने ये तो बताया कि बचपन से आपको बनने संवरने का शौक था और वहीं से इंटरेस्ट पैदा हुआ। जी, जी। ये आपने सीखा किससे है प्रैक्टिकली जब आपने शुरुआत की? जो उस्ताद हैं वो तो बहुत ज्यादा है, किसी ने सही बताया नहीं है, गाइड नहीं ठीक किया किसी ने। है बहुत ज्यादा, लेकिन बताया किसी ने नहीं। बताया किसी ने भी नहीं है। ओके। अब मैं क्लासेस वगैरह ली, फिर उससे मुझे थोड़ा सा मतलब के अच्छे से और रन किया मैंने अपने सैलून को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद क्लासेस देती हूँ, एक ऑर्गेनाइजर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपकी इस बात से मुझे मैम नाइला की वो बात याद आई कि क्लासेस का मकसद क्या होता है। तो ये भी एक अहम पॉइंट है कि ये देखें उनके साथ मौजूद हैं गुड़िया, इन्होंने ये बताया कि इनका उस्ताद बहुत सारे वैसे नाम के तो थे लेकिन सिखाया किसी ने भी नहीं है इनको। सो इन्होंने कैसे सीखा? इन्होंने मेहनत की, फिर क्लासेस में जाके इन्होंने सीखा। तो क्लासेस का फायदा ये होता है कि आपको ब्यूटिशियन बनने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा गुड़िया, अपना सैलून आपने कब शुरू किया? मुझे सैलून का काम करते हुए तकरीबन 16 साल हो गए हैं। अरे वाह। और मेरी शादी को 11 साल हो गए। मेरे मियाँ का मेरे पीछे अब बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे मियाँ की बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। अरे वाह वाह वाह। पहले मेरे माँ बाप थे और अब मेरे मियाँ मेरे साथ। वाह माशाल्लाह। तो आपको 16 साल इस फील्ड में हो गए हैं, 11 साल शादी को हो गए हैं आप अभी भी गुड़िया माशाल्लाह से। अपने सैलून के बारे में भी बताइए। जी, मेरे सैलून का नाम सिंगार ब्यूटी सैलून है। ओके। और मैं बच्चियों को भी सिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा है कि अमीन टाउन में झंग रोड, अमीन टाउन जी, स्ट्रीट नंबर 5। ओके जी, झंग रोड अमीन टाउन स्ट्रीट नंबर 5 में जितने भी लोग इस एरिया में, वैसे एक अमीन टाउन इधर भी है, जुमरा रोड पे भी, झंग रोड मंसूराबाद के पास भी एक अमीन टाउन है। झंग रोड पे जी जितने भी लोग हैं जो उस एरिया के इर्द गिर्द रहते हैं और जो भी ये खवातीन काम करवाना चाहती हैं वो जरूर सिंगार ब्यूटी सैलून पे जाएं। अच्छा गुड़िया, नेक्स्ट क्या प्लान है आपके? मैं नेक्स्ट मेरा जो प्लान है फिलहाल तो यही है कि मैं एक मतलब कि इस सैलून को रन करूं और क्लासेस वगैरह में बच्चियों को अच्छे तरीके से मतलब कि सिखाऊं। जो मैंने नहीं सीखा बाद में सीखा, अब मैं वो बच्चियों को सिखाना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। कि मतलब कि जो टीचर्स, अक्सर टीचर्स ऐसी हैं कि मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, किसी ने मुझे सही से दिल से नहीं बताया, हर किसी ने कुछ ना कुछ छुपाया है और मैंने सब कुछ ये क्लासों से सीखा है। अरे वाह 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 वाह। और ये मेरी कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आई आपको? इस फील्ड में इतने साल गुजर गए हैं और आप बता रही हैं कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। जब इंसान खुद सीखने को निकलता है ना तो उसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको बड़ी ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं। तो कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब गुड़िया रो पड़ी हो या गुड़िया का दिल टूट गया हो या कहा हो कि यार अब मैं बस यार अब, यानी कि दिल बिल्कुल बुझ गया हो? कोई ऐसा भी लम्हा है? ऐसा लम्हा आता है क्योंकि मेरी मियाँ यहाँ नहीं है, वो मतलब के बाहर के मुल्क होते हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ अपने बच्चों के साथ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल, कोई क्लासेस वगैरह लेने जानी होती है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी सपोर्ट करने वाली मेरी दोस्त है मिसबा, जो आज इस शो में मेरे साथ बैठी हुई हैं। इन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है कि अगर मैं किसी चीज से टेंशन में आ जाती हूँ, मैं बहुत जल्द मतलब कि नर्वस हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। वो हमें फील हो रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये मेरी बहुत सपोर्ट करती है। वो भी हमें नजर आ रहा है कि वो आपको माशाल्लाह अभी ऑफ एयर भी आपको काफी सपोर्ट कर रही थी, आपका हौसला बढ़ा रही थी। और मेरे मियाँ मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह, खुदा ताला आपको भी सलामत रखे, आपके बच्चों को भी और आपके मियाँ को भी।